बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे कि जो एहसास प्रोग्राम है, बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम, इसमें हम अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करवा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार मैं मुकम्मल आपको बताऊंगा, लेकिन आपने ये वीडियो छोड़कर नहीं जानी, क्योंकि आपको तभी फ़ायदा होगा जब आप मुकम्मल तरीक़ेकार का आपको पता होगा कि रजिस्ट्रेशन का असल मतलब क्या है, तरीक़ेकार क्या है, किस तरह आपने सर्वे करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके लिए कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो लाजमी हैं। तो इसलिए आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप गरीब ख़ानदान से तल्लुक़ नहीं रखते हैं या इमदाद हासिल नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने बच्चों का वजीफ़ा लगवाना चाहते हैं या बिला सूद 5 लाख तक कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं और सामाही बुनियाद पर 9,000 रुपये वजीफ़ा हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। तो इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर मेरे चैनल पर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मेरे चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैंने एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, खिदमत कार्ड, स्कूल वजीफ़ा कार्ड, बहिम्मत बुज़ुर्ग कार्ड, मज़दूर कार्ड, वसीला तलीम प्रोग्राम, ज़ेवर तलीम प्रोग्राम के हवाले से जो भी नई अपडेट होती है उसके बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या एहसास प्रोग्राम है, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है 8171 या किसी मैसेज से नहीं होती। इसका बाकायदा एक पूरा प्रोसीजर होता है, रजिस्ट्रेशन होती है, सवाल जवाब इसके लिए पूछे जाते हैं। आपकी पूरी जो इनकम है, घर बार है, उसके मुतल्लक आपका डेटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है। फिर उसको ज़ेरे गौर लाया जाता है कि आपका उसके अलावा अपने तौर पर भी जो बैंक है या गवर्नमेंट है, एफबीआर से मुतल्लिका बैंक से या जो उनके पास मालूमात आपके शनाख्ती कार्ड के ज़रिए, जैसे आपकी सिमें चेक हो जाती है, पासपोर्ट चेक हो जाता है, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी चेक हो जाती है, आपके नाम कितनी गाड़ियां हैं वो चेक हो जाती हैं, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, या इनसे चीज़ें हैं जो आपके नाम पर अगर शो हो जाए तो आपको इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। अगर आपके नाम पर आपके शनाख्ती कार्ड आपके और आपके खामद के नाम पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो फिर आपको इस प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाता है और आपके बच्चों को भी वजीफ़ा मिलता है और आपको भी साहिब बुनियाद पर जो है, जो 8500 पहले 7,000 था, अब 8500 9,000 की किस्त 3 माह बाद आप गवर्नमेंट दिया करेगी। तो अगर आप हकदार हैं, आप मेहनत मज़दूरी करते हैं, आपके पास अपना घर नहीं या कच्चा मकान है या आप किसी के राया रहते हैं, तो आपने ये काम लाजमी करना है। तो आपने रजिस्ट्रेशन का असल जो तरीक़ेकार पहले तो ये था कि घर घर सर्वे, जो कौमी खुशहाली सर्वे था, वो 2 साल तक तकरीबन जो पीटीआई हुकूमत है, इमरान खान ने शुरू किया था, जो 2 साल तक जारी रहा है। घर घर टीमें गई हैं, बाकायदा ये डिजिटल प्रोग्राम था, सर्वे था। तो उसमें टैब के ज़रिए आपको पहले उसकी जो लिस्टिंग वगैरह होती थी, उसके बाद जो नुमाइंदा आपके घर जाता था, आपको सवाल जवाब आपके दरवाज़े पर जाकर पूछता था और ख़ुद भी चेक करता था कि आपका मकान कच्चा है, पक्का है, मोटरसाइकिल है या नहीं है, या आपकी इनकम क्या है। तो इसके बाद जो लोग अहल होते ये थे, जो मोबाइल नंबर आप देते थे उस पर मैसेज भी आ जाता था, या आप चेक करवाते थे एजेंट के पास या दफ्तर जाकर, तो आपको बता देते कि आपकी पेमेंट आ चुकी है, आप अहल हैं या जांच पड़ताल में हैं, जिसके बाद आपको पेमेंट जो है वो मिल जाया करती थी। अगर जो नाअहल होता था उसको भी जो वेब पोर्टल 8171 था उससे भी आप चेक कर सकते थे। तो अब जो तरीक़ेकार है, जो लोग रह गए हैं या टीम घर नहीं पहुंची या किसी वजह से उनके पास अपना शनाख्ती कार्ड नहीं था, वो या वो अपना ज़िला में मौजूद नहीं थे, तो जब बाकी लोग रह गए हैं या जिनका सर्वे गलत हुआ है, तो उनका जो अब सर्वे है वो दरअसल कैसे होगा, इस पर हम बात करते हैं। तो अब जो सर्वे है वो डायमैनिक जो सर्वे बायोमेट्रिक अब गवर्नमेंट ने शुरू किया है, उसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, उसके लिए आपको बच्चों का बेफार्म, घर का बिजली का बिल, या गैस का हो, बिजली का हो, इसमें आपका बिल होना चाहिए, आपके बच्चों का बेफार्म, अपना शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में जाना है। एक बात तो ये बता दूं कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या एहसास प्रोग्राम है या इस तरह के जो एक ही ये प्रोग्राम है, नाम चेंज हो जाता है, प्रोग्राम एक ही रहता है। तो इस हवाले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में आपने चला जाना है। वहाँ पर नादरा के तावन से जो बायोमेट्रिक अब सर्वे हो रहा है, वहाँ पर आपका सर्वे होगा। सबसे पहले तो आपने जाना है, वो आपको एक आईडी नंबर देंगे या तारीख़ दे देंगे, इस दिन आपने आना है। तो इस दिन आपने दोबारा जाकर ये कागज़ात लेकर जाने हैं। उससे वो आपसे तकरीबन कोई 40-50 सवाल पूछेंगे, आपका थंब लगेगा,
تو اس کے بعد آپ سے جو تمام ایک آئی ڈی نمبر ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیں گے تمام تفصیلات لینے کے بعد۔ تو اس کے بعد آپ کا جب سروے ہو جائے گا، آپ جو نمبر دیں گے اس کے 2 یا 3 منتھ بعد آپ کو 8171 سے میسج آ جائے گا کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں۔ اگر آپ اہل ہوں گے تو آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ آ جائے گی، آپ اپنی پیمنٹ حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ اہل نہیں ہوں گے تو آپ کو نااہل کر دیا جائے گا، تو آپ پیمنٹ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو نااہل ہونے کی وجہ اگر آپ حقدار ہیں تو پھر بھی نااہل ہو جاتے، تو پھر آپ نے اپنی جو سمیں چیک کروانی ہے اپنے شناختی کارڈ پر۔ ایسی کوئی سم جو آپ کے پاس نہ ہو لیکن آپ کے نام ہو سکتا ہے کوئی اور یوز کر رہا ہو، اس پر وہ نیٹ پیکج لگاتا ہو یا کوئی ایسے پیمنٹ ٹرانسفر کرتا ہو جس سے کہ آپ کی حق تلفی ہو، کیونکہ جو گاڑی وغیرہ جو لوگ سمیں گاؤں میں فروخت کرنے آتے ہیں، مفت سمیں کا اعلان کرتے ہیں پک اپ وغیرہ میں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سمیں فروخت فری ہیں، تو اس کے لیے وہ آپ کا تھم تو لگا لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ آپ کا تھم امپریشن نہیں آیا ہے، تو سم نکلوا کر رکھ لیتے ہیں، کیونکہ گاؤں میں دیہاتوں میں سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو یا عورتوں ان کو پتہ نہیں ہوتا، جس کے بعد وہ مس یوز کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کا حق مارا جاتا ہے۔ تو آپ نے سمیں آپ کے نام جو بھی آپ کے نام ہیں لیکن آپ کے زیر استعمال نہیں ہیں، تو وہ آپ نے بند کروانی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور نے آپ کے نام پر گاڑی موٹر سائیکل کو رجسٹرڈ کروائی ہے جو آپ کے استعمال میں تو نہیں ہے لیکن کسی وجہ سے کسی دوسرے نے آپ کے نام کروائی ہے، تو وہ آپ نے کینسل کروانی ہے۔ اگر آپ پاسپورٹ بنوایا ہے، آپ باہر عمرے کے لیے یا کسی وجہ سے نہیں گئے تو وہ بھی آپ نے کینسل کروانا ہے۔ تو پھر اس لیے کافی لوگ اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ وہ ہوتے تو غریب ہیں لیکن ایسی چیزیں ان کے نام پر ہوتی ہیں جس سے وہ رہ جاتے ہیں، تو وہ اپنے نام ختم کروانی ہے۔ تو جو اب سروے ہے کہ کوئی میسج یا اس طرح کا کوئی نہیں، یا لوگ گروپ میں یا واٹس ایپ میں یا ایسا فیک میسج کرتے ہیں کہ آپ نے میسج کیا تھا 75,000 40,000 یا آپ رجسٹریشن کرانی ہے 2,000 روپیہ دیں، اس طرح کے سب فیک ہوتے ہیں۔ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں جائیں، وہیں آپ کا سروے ہوگا۔ یہ سروے صرف خواتین کا ہے اور شادی شدہ خواتین کا ہے۔ اگر وہ خواتین جو شادی شدہ تو ہیں لیکن ان کے خاوند کے نام کا کارڈ نہیں، تو آپ کے خاوند کا نام کا کارڈ بنوائیں، اور اگر ان کے بچوں کا بے فرم نہیں بنا ہوا تو بچوں کا بے فرم بنوائیں تاکہ ان کو جو ان کا حق مل سکے۔